नमस्कार। विट्ठल भाई पटेल इंटर कॉलेज सिराथू कौशाम्बी की ऑनलाइन क्लास में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। कल की क्लास में प्रतिशत त्रुटि से संबंधित कुछ हमने जो है थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल बताया था और होमवर्क के लिए कुछ न्यूमेरिकल नहीं दिया गया था। उसमें उसी के क्रम में बिल्कुल ध्यान से देखिएगा भाई, कल हमने जो है प्रतिशत त्रुटि से संबंधित एक सवाल या दो सवाल कराए थे कल की क्लास में। आज जो है आज अगली क्लास प्रतिशत त्रुटि विश्लेषण की अगली क्लास लगी हुई है भाई। इसमें जो है इसमें दूसरा नंबर सवाल लेके आए हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ये हमारा जो है 11वीं की फिजिक्स चल रही है। 11वीं की फिजिक्स में हमने विमीय विश्लेषण चैप्टर खत्म कर दिया। और यदि किसी को विमीय विश्लेषण में दिक्कत हुई है या कुछ कम समझ में आया, कोई टॉपिक कम समझ में आया है, तो आप कमेंट कीजिए, उसको जो है उसका सोल्यूशन दिया जाएगा। और इसके बाद दूसरा चैप्टर हमने त्रुटि विश्लेषण शुरू किया है। त्रुटि विश्लेषण इस चैप्टर का नाम है हमारा त्रुटि विश्लेषण, और इसी में हमें पढ़ना है सार्थक अंक। इसमें हमने जो है थोड़ा सा थ्योरी, पहली क्लास जब इसकी लगाई थी तो थ्योरी बताए थे, फिर दूसरे में हमने थोड़ा सा न्यूमेरिकल बताया, और ये तीसरा हमारे पास ये न्यूमेरिकल की क्लास लगी हुई है। तो ध्यान से देखिएगा भाई, न्यूमेरिकल का क्या रहा, एक प्रयोग में बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, एक प्रयोग में a बराबर 2.154, b बराबर 2.0, c बराबर 0.368 मान प्राप्त हुए। बिल्कुल ध्यान समझिएगा भाई, a की वैल्यू दिया है, b की वैल्यू दिया है, c की वैल्यू दिया है, a का मान, b का मान, c का मान दिया है। प्रयोग में सूत्र z बराबर a क्यूब bc की पावर -2 प्रयुक्त होता है, और z के मान में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि की गणना कीजिए। z के मान में क्या निकालना है, अधिकतम लगा हुआ है। तो जब भी अधिकतम की कंडीशन होगी तो त्रुटि जब अधिकतम होगी तो सदैव त्रुटियां एक चिन्ह में होंगी। जैसे क्या है, यदि त्रुटि अलग अलग चिन्ह है, पहली त्रुटि प्लस में है, दूसरी माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, प्लस माइनस सदैव घट जाता है। और यदि दोनों माइनस माइनस में हो, माइनस माइनस में दोनों राशियां हो तो जुड़ जाएंगी, या प्लस प्लस में हो तो जुड़ जाएंगी। तो यदि अधिकतम प्रतिशत त्रुटि की बात करें, अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि, तो अधिकतम में जो त्रुटि आएगी वो सदैव किसमें, जो भिन्नात्मक त्रुटि होगी वो किसमें होगी, प्लस में। तो चलो देखते हैं यहां से हमारे पास क्वेश्चन में जो दिया उसको नोट कर लीजिए भाई। क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल टू दिया है a बराबर 2.154 दिया हुआ है। ये तो a का मान है, a का वास्तविक मान है। अब a में त्रुटि कितने अंक तक संभव हो सकती है, डेल्टा a की त्रुटि को क्या कहेंगे, डेल्टा a बराबर, यहां से यदि लड़का जो है प्रयोग कर रहा है, कोई भी छात्र प्रयोग कर रहा है, तो वो 2 अंक तो पूरा मापेगा, 2 तो पूरा जो है प्रयोग में माप लेगा, लेकिन दशमलव के जो 3 अंक हैं इनमें वो त्रुटि कर सकता है। कभी 1.50 नाप सकता है, या 1.555 नाप सकता है। तो कितने अंक तक भाई, हमने बताया था दशमलव उसी प्रकार रहेगा, इस हमें पूर्णांक से कोई मतलब नहीं रहता, दशमलव उसी प्रकार रहेगा, और लास्ट वाला जो अंक है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और बीच में जितने अंक आएंगे वो क्या हो गया, 0 हो गया। तो 0.001 हो गया, ये डेल्टा a हो गया, a में त्रुटि हो गई। अब इसके बाद b की वैल्यू कितना दिया है, b बराबर 2.0 दिया है। तो अब ध्यान से देखिएगा भाई, b में त्रुटि डेल्टा b इज इक्वल टू कितना, दशमलव उसी प्रकार, और यहां से हमने बताया था, यहां से क्या हो जाएगा भाई, ये 0 वाला क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। यदि यहीं से हमने बताया था 2 पॉइंट, यहां से जो है ध्यान से देखिए भाई 0.0 होता, 2.00 होता, तो यहां से ये b की वैल्यू थी, डेल्टा b कितना बनता, सपोज दैट, तो डेल्टा b दशमलव उसी प्रकार, और लास्ट वाला अंक हमने बताया था, लास्ट वाला अंक चाहे जो कुछ हो, चाहे 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, तो लास्ट वाला अंक दशमलव उसी प्रकार, लास्ट वाला अंक 1 बन गया, और उसके बीच में जो आया था वो क्या हो गया, 0 हो गया, तो 0.01 हो जाता। अब यदि यही 3 0 हो जाते तो यहां से दशमलव और 0.0 लास्ट वाला क्या करें, 1 कर देंगे। ये त्रुटि है, कहने का मतलब दशमलव के कितने अंक तक त्रुटि संभव है, दशमलव के 3 अंक तक त्रुटि संभव है। इसीलिए यहां से 2 ना दे के, b का मान 2 नहीं, ये इसका मतलब 2 ही है एक्चुअली में, लेकिन 2 ना दे के क्या दिया, 2.0, ये त्रुटि निकालने के लिए दिया है। तो b की वैल्यू 2 है, या 2.0 कह सकते हैं, और b के मान में त्रुटि कितनी होगी, 0.1 के स्थान तक त्रुटि हो सकती है, 0.1 स्थान तक त्रुटि हो सकती है। 0.0 का मतलब 0.1 स्थान तक त्रुटि हो सकती है। अब इसके बाद b की वैल्यू, ये बात अगर आपको समझ में नहीं आ रही है
तो कमेंट कीजिएगा भाई, अगले वीडियो में और इसको क्लियर कर देंगे। तो b की वैल्यू इतनी, डेल्टा b की वैल्यू इतनी हो गई। c का मान कितना दिया है, c का मान दिया है 0.368 दिया है। अब इसके बाद c के माप में त्रुटि कितनी होगी, c में त्रुटि डेल्टा c इज इक्वल टू दशमलव, उसी प्रकार और दशमलव के बाद 0 और क्या हो गया, 1 हो गया, 0.001 हो गया। तो ये तो c के मान में त्रुटि हो गई। अब इसके बाद हमारे पास फार्मूला क्या है, ध्यान से देखिए भाई। फार्मूला z इज इक्वल टू रखा है a³ b c की पावर -2 रखा है, ये फार्मूला रखा है। हमें क्या निकालना है, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। हमने बताया था प्रतिशत त्रुटि के पहले क्या निकलेगा, भिन्नात्मक त्रुटि। अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि निकलेगी, फिर दोनों पक्षों में 100 का गुणा करा देंगे तो फिर प्रतिशत त्रुटि मिल जाएगी। तो यहां से z के मान में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि, z के मान में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि, z के मान में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि। तो z के मान में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि निकाल दीजिए भाई। यहां से जो है भिन्नात्मक त्रुटि क्या बताया गया था, फार्मूला भिन्नात्मक त्रुटि बराबर निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक मान। तो z की निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा z की त्रुटि डेल्टा z बटे वास्तविक मान बराबर, हमने बताया था जो घात में राशि होती है वो कहां आ जाती है, वो पहले गुणे में आ जाती है। तो 3 घात में दिख रहा है, इसको पहले गुणे में कर लो तो 3 हो गया। और a के मान में त्रुटि कितनी हो जाएगी, a के मान में त्रुटि डेल्टा a हो गया। और जो गुणा है वो किस में बदल जाता है, प्लस में त्रुटि में। और b के मान में त्रुटि डेल्टा b। और यहां से अधिकतम निकाल रहे हैं ना, तो ये जो -2 घात है, ये जो है घात हमने बताया था पहले आ जाती है। यहां से देखिए 3 गुणे डेल्टा a/a, और ये जो गुणा है ये प्लस में हो जाता है तो प्लस डेल्टा b/b। और ये घात हमारी पहले आएगी तो -2 घात पहले आ गई। और भिन्नात्मक के लिए हमने बताया था सारे चिन्ह एक प्रकार होने चाहिए, तो सभी प्लस प्लस दिख रहा है तो ये भी क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। तो ये घात हमारा क्या है, पहले आ गया। और c के मान में त्रुटि कितना हो जाएगा, डेल्टा c/c हो गया। अब ध्यान से देखिए भाई, जिसके समझ में अभी भी नहीं आ रहा तो वो बिल्कुल कमेंट कीजिए। कमेंट में सभी लोगों को करना है, जिसके समझ में आ गया उसको भी लिखना है। कल के वीडियो हमने देखा था, कल बताए भी थे कि जो है जिसको समझ में आया है वो लिखेंगे नीचे कमेंट में कि समझ में आ गया है, या जो है बता देंगे कि हाँ आ गया है समझ में। और काफी लोग नहीं बताए हैं, दो तीन लड़के बताए थे समझ में आ गया है। और यदि वीडियो आपको जो है समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो उसको लाइक किया करें, उसमें जो है लाइक किया करें भाई बिल्कुल। तो यहां से हमारे पास देखिए क्या रखा हुआ है, डेल्टा z/z, z के मान में त्रुटि भिन्नात्मक त्रुटि कितना दिया, डेल्टा z/z बराबर a³। यहां से मैंने बताया था जो घात है वो पहले आ जाती 3, और a के मान में त्रुटि डेल्टा a/a, और ये यहां गुणा है तो गुणा प्लस में हो गया, प्लस b के मान में त्रुटि डेल्टा b/b, और ये घात हमारी पहले आएगी। अगर यहां अधिकतम ना लगा होता तो -2, और c के मान में त्रुटि डेल्टा c/c हो जाता। क्योंकि अधिकतम है तो सारे चिन्ह एक प्रकार प्लस होने चाहिए तो प्लस हो गया। अब यहां से प्रतिशत त्रुटि निकालना है, तो z के मान में प्रतिशत त्रुटि, z के मान में प्रतिशत त्रुटि, z के मान में प्रतिशत त्रुटि। तो z के मान में प्रतिशत त्रुटि निकालिए भाई। तो यहां से दोनों पक्षों में कितने गुणा, 100 का गुणा, तो डेल्टा z/z और इंटू 100 हो जाएगा। ये मैक्सिमम होगा भला। यहां से जो है चूंकि अधिकतम निकालें, बराबर हो जाएगा 3 डेल्टा a/a प्लस डेल्टा b/b और प्लस 2 डेल्टा c/c इंटू में क्या हो जाएगा, 100 हो गया। अब सारी वैल्यू रख दीजिए भाई। सारी वैल्यू जब रखेंगे तो हमारे पास बनेगा इक्वेशन। ध्यान से समझिएगा भाई सभी लोग, चूंकि ये सवाल आपके आते ही हैं। तो यहां से जो है डेल्टा z/z मैक्सिमम इंटू 100 बराबर हो जाएगा। यहां से जो है जब वैल्यू रखेंगे तो 3 गुणे डेल्टा a का मान कितना है, डेल्टा a का मान 0.001 बटे, ये देखिए डेल्टा a का मान यहां निकाल लिए हैं, बटे a का मान कितना है,
2.154 और प्लस में डेल्टा बी का मान देखिए भाई, डेल्टा बी का मान 0.1 और बटे बी का मान कितना है 2.0 है, 2.0 और प्लस 2 इंटू डेल्टा सी की वैल्यू कितनी है 0.001 बटे यहां से सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू 0.368 और इंटू में कितना है 100 है, तो इंटू में 100 हो गया, ये कोष्टक के बाहर है। अब चलिए इसको हल करते हैं भाई। तो यहां से हल करेंगे तो हमारे पास बनेगा क्या, ध्यान से देखिएगा भाई, 3 अंक पहले दशमलव अंश में है, 3 अंक पहले दशमलव हर में है, 3 अंक पहले दिख रहा है कि नहीं 001, तो 3 अंक पहले दशमलव अंश में है, 3 अंक पहले दशमलव हर में है, तो दशमलव से दशमलव क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहां भी 1 अंक पहले दशमलव अंश में है, 1 अंक पहले दशमलव हर में है, तो दशमलव क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो 1/20 बच गया। 3 अंक पहले दशमलव अंश में है, 3 अंक पहले दशमलव हर में है, तो दशमलव से दशमलव क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो 1/368 बच गया। अब इनकी सबकी कैलकुलेशन करना है, भाग कराना है, तो चलो देखते हैं भाग कैसे बनेगा भाई। तो देखिए भाई इसका भाग हमें कराना है, तो चलिए देखते हैं भाई भाग कैसे होगा, ध्यान से समझिएगा भाई। यहां से हमारे पास डेल्टा जेड अपान जेड मैक्सिमम इंटू 100, ये प्रतिशत त्रुटि व्यक्त कर रहा है, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि 100 लगा है, गुणा में 100 लगा है, मतलब प्रतिशत लगा है, और ये भिन्नात्मक त्रुटि है। भिन्नात्मक त्रुटि में जब 100 का गुणा करा देते हैं तो प्रतिशत त्रुटि बन जाती है। भिन्नात्मक त्रुटि में जब 100 का गुणा करा देते हैं तो प्रतिशत त्रुटि बन जाती है, और ये अधिकतम लगा ही है, मैक्सिमम मतलब अधिकतम दिखा रहा है। अब इसके बाद देखिए यहां से 3 उसी प्रकार, और इसका गुणा इसका भाग कराइए भाई, ये जीरो का कोई मतलब नहीं है, संख्याओं के पहले जीरो कोई मतलब नहीं, 1/2154 का भाग कराना है। तो यहां से 2154 और भागे जब 1 कराएंगे, 2154 में भाई 1 का भाग कराना है, तो कितना बनेगा, यहां से ध्यान से देखिएगा, भाग नहीं जा रहा, दशमलव लगाया 0 हुआ, फिर 0 बढ़ाएंगे, यहां से 0 हुआ, अब इसके बाद फिर से 0 बढ़ाएंगे तो यहां से कितना हुआ, 1000 हुआ। अब इसके बाद अभी भी भाग नहीं जा रहा भाई, यहां से ध्यान से देखिएगा, यहां से ये 1000 है, ये 1000 है, ये 2154 है। एक बार पुनः देखेंगे, यहां से 2154 था, 1 में भाग कराना है, तो दशमलव लगाया 0 हुआ, अभी भी नहीं जा रहा, 0 बढ़ाया फिर से 0 बढ़ाया फिर से 0, अब 1 0 और बढ़ा दीजिए, तो ये हमारे पास यहां पर इतना हो गया। अब ये 10,000 हो गया, 10,000 हो गया, तो भाई ये कितनी बार जाएगा, ये जो है 2 चौको 8, ये 4 बार लगभग जाएगा, यहां से 4 बार हो गया, तो 4 का गुणा कराई, 4 चौक 16 की 6 हासिल 1, और इसके बाद 4 पंचे 20, 1 21 की 1 हासिल 2, 4 एकम 4 2 6, और इसके बाद 4 दूनी 8 हो गया। अब इसके बाद 10 से 6 गया 4 हो गया, और इसके बाद 9 से 1 गया, यहां से जो है 8 हो गया, और 9 से 6 गया 3, और 9 से 8 गया 1 हो गया। अब इसके बाद दशमलव लगा था तो 0 अपने आप बढ़ जाएगा, तो यहां से जो है इतना हुआ। अब यहां से कितनी बार जाएगा भाई, अब ये लगभग जो है, इसको देखिए 2 छंग 12 होता है, ये पहले वाले अंक से जो है मैच कर लिया, 2 छंग 12 लगभग 6 बार जाएगा, यहां से तो हमारा इतने में ही काम हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 0.0046, ये वैल्यू हो गई। और यहां से प्लस में ध्यान से देखिएगा भाई, प्लस हो गया 1/20, 1 में 20 का भाग, 20 में 1 का भाग कराना है भाई, दशमलव लगाया 0 हुआ, अभी भी नहीं जा रहा, 0 बढ़ाया, 20 पंच कितना हो गया, 100 हो गया, तो इसकी सीधी वैल्यू कितनी हो गई, 0.05, तो 1/20 का मतलब 0.05, और प्लस 2 गुणे 1 में 368 का भाग कराइए भाई, तो 1 में जब 368 का भाग कराएंगे तो हमारे पास बनेगा 368 भागे 1, 368 भागे 1, भाग नहीं जा रहा, दशमलव लगाया 0 हुआ, अभी भी नहीं जा रहा, 0 बढ़ा दिया, पुनः 0 आ गया, अभी भी नहीं जा रहा, तो यहां से 1 0 बढ़ा दिया, 1000 हुआ। अब इसके बाद कितनी बार जाएगा भाई, ध्यान से देखिए कितनी बार जाएगा, यहां से 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 बार में ज्यादा हो जाएगा, 3 8 24, 3 18, 3 बार में ज्यादा हो जाएगा, 2 बार में जाएगा। भाग सभी लोग घर में भाग करके देखेंगे भाई, सभी लोग अगर जिससे नहीं बन रहा इस विधि से घर में भाग करेंगे तो 2 बार जाएंगे, तो 2 8 16 की 6 हासिल 1, और 2 छंग 12, 1 13 की 3,
हासिल 1, इसके बाद 2 तिहाई 6, 6 1 7 हुआ। एक बार और देखते हैं, 2 8 16 की 6 हासिल 1, 2 6 12 1 13, और इसके बाद 2 तिहाई 6 1 7, 10 से 6 गया 4, और इसके बाद 9 से 3 गया 6, और यहां से 9 से 7 गया 2, 264 हुआ। अब दशमलव लगा था 0 बढ़ गया। अब इसके बाद अब कितनी बार जाएगा भाई, यहां से ध्यान से देखिएगा, यहां जो है 3 7 21, 3 8 24, ये 7 बार लगभग जाएगा। तो 0.0027, 0.0027, दशमलव के 2 अंक तक निकालना, 2 अंक निकालना बस हो गया। फिजिक्स में 2 अंक का आंसर चलेगा। अब इसके बाद यहां से इसका 100 का गुणा भी था, तो 100 का गुणा करा लीजिए। अब इसके बाद आगे देखिए यहां से कितना बनेगा, सभी लोग ध्यान से देखेंगे भाई। यहां से आगे देखें तो कितना बनेगा, 3 6 18 की 8 हो गया, 3 6 18 की 8 हासिल 1, 3 चौको 12, 12 1 कितना 13, और यहां से कितने अंक पहले दशमलव था, 3 2 5 अंक पहले, तो 3 2 5 अंक पहले दशमलव लगा दिया। प्लस में कितना हो गया, प्लस 0.05, प्लस 2 का गुणा कराई, 2 7 14 की 4 हासिल 1, और इसके बाद 2 से 14 की 4 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, और कितने जीरो हैं, 2 जीरो बढ़ा दिया, तो ये इतना हो गया। और 100 का गुणा करा दीजिए, 100 का हमने गुणा करा दिया। अभी इन तीनों को जोड़ दीजिए भाई, इन तीनों को जोड़ेंगे, कितना कितना जोड़ा, 0.00138 और 0.05। हमने बताया था अंक के पहले दशमलव के बाद यदि कोई अंक है, दशमलव के बाद कोई अंक है, उसके आगे कितने भी जीरो बढ़ा दे उसका कोई मतलब नहीं होता, तो हमने 3 जीरो बढ़ा दिया जोड़ने के लिए। और यहां से कितना है, 0.00 और 5 4, और इस अंक के आगे हम 1 जीरो बढ़ा सकते हैं, तो 8 हो गया, 4 3 कितना हो गया, 7 हो गया, 5 1 6 हो गया, और 5 हो गया, और 0 हो गया दशमलव। तो इसका योग कितना आया भाई, 0.0567 और इनटू में कितना है, 100 है। अब इसका 100 का गुणा कराइए, तो जब 100 का गुणा कराएंगे तो दशमलव कितने अंक आगे खिसक जाएगा, 2 का, चूंकि 2 जीरो है। जब 2 जीरो है, 100 का गुणा कराएंगे दशमलव 2 अंक आगे खिसक जाएगा, दशमलव यहां से उठ के यहां पहुंच गया, अर्थात 5.678 प्रतिशत हो गया। यदि निकटतम मान मिलेंगे तो ये 7 8 हट जाएगा। हमने बताया था 5 या 5 से अधिक संख्या जब हटती है तो उसके पहले वाले में क्या जुड़ जाता है, 1 जुड़ जाता है। तो जब 7 8 हटेगी, 5 या 5 से अधिक है 7, तो उसके पहले 6 1 कितना हो जाएगा, 7, तो 5.7% कह सकते हैं। प्रतिशत त्रुटि कितनी आ गई, डेल्टा जेड अपान जेड, मैक्सिमम इंटू 100। ये मैक्सिमम अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि दिखा रहा है। अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि में जब 100 का गुणा कर देते हैं तो प्रतिशत त्रुटि में बदल जाता है। तो प्रतिशत त्रुटि का आंसर इतना आ गया। ये सवाल आता है अर्धवार्षिक वार्षिक में जरूर आता है, इसको बढ़िया सही ढंग से आप कर लीजिए। इसी टाइप के सवाल आते हैं, इससे अलग सवाल नहीं आएंगे आपके। इसके बाद चलो दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। तो ये सवाल है भाई हमारे पास। सवाल क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक भौतिक राशि P 3 मापित राशियों A, B व C से निम्न प्रकार संबंधित है। एक भौतिक राशि P है भाई, ये P है एक भौतिक राशि, ये 3 राशियों से क्या है, संबंधित है। मतलब एक फार्मूला दिया हुआ है, P इक्वल टू कितना, A क्यूब B स्क्वायर अपान C। P बराबर A क्यूब B स्क्वायर अपान C दिया हुआ है। कह रहा है कि A, B, C की मापों में क्रमशः A की माप में प्रतिशत त्रुटि कितनी है, 1%, B की माप में प्रतिशत त्रुटि कितनी है, 2%, C की माप में प्रतिशत त्रुटि कितनी है, 3% की त्रुटियां हैं। राशि P के मापन में, राशि P के मान में संभावित महत्तम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। P के मान में संभावित प्रतिशत त्रुटि निकालना है, तो यहां से जो दिया हुआ है उसको नोट कर लो। प्रतिशत त्रुटि हमने बताया था, प्रतिशत त्रुटि कैसे निकलती है, अधिकतम भिन्नात्मक, चूंकि महत्तम कह रहा है, महत्तम या अधिकतम, तो अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि में यदि 100 का गुणा करा दें तो अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि कैसे निकलेगी, A के मान में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि क्या होगी, डेल्टा A बटे A। ये भिन्नात्मक त्रुटि हो गई। A के मापन में भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा A अपान A, जिसको भाई जो ये हमारा वीडियो ये वाला देख रहा है उसको जो है वो पहला वीडियो ये वाला देखे, त्रुटि विश्लेषण का पहला पार्ट देखे, त्रुटि विश्लेषण का दूसरा देखे। इसके पिछले 2 वीडियो आ चुके हैं, वो दोनों जब देखेंगे तब ये वाला समझ में आएगा, नहीं अन्यथा आपको भिन्नात्मक त्रुटि समझ में नहीं आएगी। तो A के मान में भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा A अपान A, और महत्तम की जब बात होती है तो मैक्सिमम लगा दिया, मैक्सिमम लगा दिया। तो ध्यान से देखिएगा भाई, यहां से प्रतिशत त्रुटि कैसे निकलती है, प्रतिशत त्रुटि कब निकलती है, भिन्नात्मक त्रुटि में
जब 100 का गुणा करा दिया तो ये क्या हो गया, ए के मापन में प्रतिशत त्रुटि कहलाएगी। ध्यान से देखिए भाई, ए में ए की भिन्नात्मक त्रुटि, अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि कितनी हो गई, डेल्टा ए अपान ए मैक्सिमम। और जब 100 का गुणा करा देंगे तो ए की प्रतिशत त्रुटि निकल आएगी। और ए की प्रतिशत त्रुटि कितना दिया है, ए में कितनी प्रतिशत त्रुटि है, 1% दिया है, तो 1% हमने नोट कर लिया। और इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा भाई, इसी प्रकार हमारे पास बी में प्रतिशत त्रुटि, तो बी में प्रतिशत त्रुटि कैसे निकलेगी, बी की अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा बी अपान बी और मैक्सिमम, तो ये क्या हो गया, ये बी की अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि हो गई, डेल्टा बी अपान बी, ये बी की अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि। और जब 100 का गुणा करा दिया तो ये क्या हो गया, बी के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि हो गया। बी के मान में भिन्नात्मक त्रुटि जब में 100 का जब गुणा कराते हैं तो ये क्या, बी के मापन में ये प्रतिशत त्रुटि निकल आती है। और ये कितनी दिया है, 2% दिया है। और सी के मापन में प्रतिशत त्रुटि को कैसे व्यक्त करेंगे, डेल्टा सी अपान सी और इंटू 100, ये मैक्सिमम लगेगा यहां से। और कितना दिया हुआ है भाई, 3% दिया हुआ है। इसको एक बार और समझ लेंगे, ये जो है प्रतिशत त्रुटि कैसे मिलती है, प्रतिशत त्रुटि कैसे मिलती है, पिछली कक्षाओं में हमने बताया था, जब हम भिन्नात्मक त्रुटि में, अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि में 100 का गुणा करा देते हैं, अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि में 100 का गुणा करा दिए तो ए के मान में प्रतिशत त्रुटि मिल गई। जब बी, ये जो है अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि, बी की अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा बी अपान बी मैक्सिमम में 100 का गुणा करा दिया तो बी में प्रतिशत त्रुटि मिल गई। सी के मान में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा सी अपान सी मैक्सिमम इंटू 100, तो ये क्या हो गया, हमारा सी के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि हो गया। अब पी की अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकालना है, महत्तम प्रतिशत त्रुटि निकालना है, तो पी वाला फार्मूला लीजिए, पी इक्वल टू कितना दिया है, ध्यान से देखिएगा भाई, पी बराबर दिया है हमारे पास ए क्यूब बी स्क्वायर और यहां से जो है बटे में क्या दिया है, बटे में सी दिया है। तो P के मापन में भिन्नात्मक त्रुटि पहले देखेंगे, तो P के मापन में भिन्नात्मक त्रुटि कितनी हो जाएगी, डेल्टा P अपान P हो गया। P के मापन में भिन्नात्मक त्रुटि, अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि, तो डेल्टा P अपान P मैक्सिमम बराबर हो जाएगा हमारे पास, यहां से हमने बताया था घात पहले आ जाती है तो 3 पहले गुणा में आ जाएगा 3, और A के मापन में भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा A अपान A, और इसके बाद ये गुणा प्लस में हो जाता है, गुणा हो या भाग हो सब प्लस में हो जाता है भाई। अधिकतम जो है जब त्रुटि देखते हैं, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि देखते हैं तो गुणा हो या भाग हो सब किस में हो जाता है, प्लस में हो जाता है। तो यहां से ए क्यूब हो गया तो 3 गुणे डेल्टा ए अपान ए प्लस ये जो है बी स्क्वायर है तो 2 हमारा पहले आ जाएगा, तो 2 इंटू बी के मान में भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा बी अपान बी, और भाग है तो भाग वाला भी प्लस होगा, चूंकि अधिकतम कर रहे हैं तो भाग वाला भी प्लस हो गया, प्लस सी क्या हो जाएगा, डेल्टा सी अपान सी हो गया। अब यदि जो है प्रतिशत त्रुटि देखें तो P के मान में प्रतिशत त्रुटि, P के मान में प्रतिशत त्रुटि, P के मान में प्रतिशत त्रुटि, तो P के मान में प्रतिशत त्रुटि क्या होगा, ये भिन्नात्मक त्रुटि निकल आई, अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि, महत्तम भिन्नात्मक त्रुटि में जब 100 का गुणा करा देंगे दोनों पक्षों में तो हमें प्रतिशत त्रुटि मिल जाएगी, डेल्टा P अपान P मैक्सिमम और इंटू 100, ये हमें क्या मिल गया, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि मिल गई, बराबर क्या हो जाएगा, यहां से 3 डेल्टा A अपान A और प्लस 2 डेल्टा B अपान B और प्लस डेल्टा C अपान C। दोनों पक्षों में 100 का गुणा कराना था भाई, तो दोनों पक्षों में 100 का गुणा करा दिया। अब यहां से जो है 100 का पहले पद में गुणा प्लस 100 का दूसरे पद में गुणा प्लस 100 का तीसरे पद में गुणा, तीनों पदों में अलग अलग 100 का गुणा करा दीजिए। तो यहां से 3 डेल्टा A अपान A और इंटू में 100 हो गया, प्लस 2 डेल्टा B अपान B इंटू 100 हो गया। 100 का पहले पद में गुणा प्लस 100 का दूसरे पद में गुणा प्लस 100 का तीसरे पद में गुणा, तो तीसरा पद ये है, तो डेल्टा C अपान C इंटू 100। अब सभी की वैल्यू दी हुई है भाई, सभी की वैल्यू दिया है, यहां से हमारे पास डेल्टा A अपान A इंटू 100 की वैल्यू दिया है। देखो डेल्टा A अपान A इंटू 100 की वैल्यू कितना दिया है, 1%, तो इसका मान दिया हुआ है हमारे पास। तो 3 उसी प्रकार गुणे डेल्टा A अपान A इंटू 100, मैक्सिमम दोनों पक्षों में कोई दिक्कत नहीं है, तो डेल्टा A अपान A इंटू 100 की वैल्यू 1% है, तो इसके स्थान पर हमने क्या रख दिया, 1%।
और प्लस 2 इंटू इसके स्थान पर दिया हुआ है भाई, देखिए डेल्टा बी अपान बी इंटू 100, मैक्सिमम दोनों पक्षों में है, तो डेल्टा बी अपान बी इंटू 100 की वैल्यू कितना दिया है, इसके स्थान पर हम क्या रख सकते हैं 2%, तो इसके स्थान पर क्या रख लिया 2%, और प्लस डेल्टा सी अपान सी इंटू 100 के स्थान पर कितना 3%, तो 3% रख दिया। अब यहां से कितना बनेगा 3 एक कम 3%, और प्लस 2 दूने 4% और प्लस 3%, तो कितना आ गया कुल, यहां से 4 3 7 3 10 हो जाएगा, तो यहां से 3 3 6 या 6 4 10, तो 10% हो गया। तो P के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी आ गई 10% हो गई। तो चलिए देखते हैं भाई अब आगे सवाल। तो देखिए भाई ये तीसरा नंबर सवाल है हमारे पास। तीसरा नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, एक तनी डोरी में ध्वनि की चाल v =√T/m। ध्यान से देखिएगा भाई, यहां से तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक तनी डोरी में ध्वनि की चाल v = √T/m, जहां T बराबर mg है। T बराबर क्या दिख रहा है, mg यहां रखना है। प्रयोग द्वारा m बराबर इतना, स्मॉल m बराबर इतना है, v के मान में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा भाई, v के मान में अधिकतम संभावित त्रुटि निकालना है। तो जो प्रयोग द्वारा जो मापा जा रहा है, प्रयोग द्वारा क्या मापा जा रहा है, यम की वैल्यू मापी जा रही है, स्मॉल यम की वैल्यू मापी जा रही है, ये जी की वैल्यू मापी नहीं जा रही है। तो प्रयोग में हम जो मापेंगे, जैसे प्रयोग कर रहे हैं, जो चीज मापेंगे उसी में तो त्रुटि होगी। जो माप नहीं रहे हैं हमें पहले से पता है, जैसे जी की वैल्यू 9.8 होती है या पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो उसमें त्रुटि होने की कोई संभावना नहीं है। तो इस फार्मूले में जितनी चीजें नापी जाएंगी, जितनी चीजें मापी जाएंगी, उसी में त्रुटि होगी, और जो मापी नहीं जा रही हैं उसमें त्रुटि होने की संभावना नहीं है। इसलिए उनको बिल्कुल जो है यहां से जो है निग्लेक्ट करेंगे भाई, उनको त्रुटि होगी नहीं, इसलिए उनको छोड़ दिया जाएगा यहां से जब त्रुटि लेंगे। तो यहां से देखिए हमारे पास जो दिया हुआ है उसको नोट कर लीजिए। पहले यम बराबर दिया है कितना 2.0 kg दिया हुआ है, तो यम में त्रुटि कितना होगा, यम में त्रुटि को डेल्टा यम से व्यक्त करते हैं। यम में त्रुटि बराबर डेल्टा यम कितना दिया हो जाएगा, यम में कितनी त्रुटि संभव हो सकती है, दशमलव के एक स्थान तक, तो 0.1 हो गया। इसके बाद किलोग्राम में रहे, और इसके बाद जो है स्मॉल यम की वैल्यू कितना दिया है, स्मॉल यम बराबर 1.5 ग्राम प्रति मीटर। तो यहां से हमारे पास ध्यान से देखिएगा भाई, ये जो है यम में कितने अंक तक त्रुटि संभव है, यम में त्रुटि डेल्टा यम बराबर कितने अंक तक, दशमलव के एक स्थान तक, 0.1 हो गया, दशमलव के कितने स्थान तक, एक स्थान तक। पहले इसको समझाए थे, यम या कैपिटल यम बराबर 2.0 kg है, तो यम में त्रुटि डेल्टा यम बराबर कितना 0.1 किलोग्राम हो जाएगा। यम बराबर इतना दिया हुआ है, तो यम में त्रुटि डेल्टा यम बराबर कितना हो जाएगा 0.1 हो गया, ग्राम प्रति मीटर हो गया। अब इसके बाद यहां से डेल्टा यम की वैल्यू निकल आई। अब फार्मूले पर चलते हैं, v कितना है √T/m है। अब यहां से ध्यान से देखिएगा भाई, यहां से इतना हो गया। अब हमारे पास v बराबर हम कह सकते हैं अंश का जो है अंडर रूट को हम क्या कह सकते हैं, T/m की घात 1/2 कह सकते हैं। अब अंश की घात 1/2 और बटे हर की घात 1/2 कह सकते हैं। तो v बराबर क्या हो जाएगा, t की घात 1/2 और बटे अंश की घात 1/2 बटे हर की घात 1/2, तो m की घात 1/2 हो गया। अब इसके बाद ध्यान से देखिए भाई, t की वैल्यू रख दीजिए, जहां चूंकि t कितना है, t mg है, तो t की वैल्यू यहां पर रखिए, तो v कितना हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे भाई, v बराबर t की वैल्यू यहां से रखेंगे कितना हो जाएगा, mg की पावर में कितना हो गया 1/2 हो गया, और बटे में यहां से ये तो t की वैल्यू यहां पर रखे, बटे m की घात 1/2 है। अब इसके बाद यहां से चलो त्रुटि देखते हैं। ध्यान से देखेंगे भाई, v के मान में भिन्नात्मक त्रुटि, v के मान में भिन्नात्मक त्रुटि, अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि, अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि, v के मान में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि। तो v के मान में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि कितनी होगी भाई, डेल्टा v/v। ध्यान रखिए फार्मूला बार बार, डेल्टा v/v मैक्सिमम = हो जाएगा, यहां से जो हमने बताया था घात पहले आ जाएगी, तो यहां से घात 1/2 पहले आ गया,
और यम के मापन में घात पहले आ गई हमारी, क्योंकि जो घात है वो गुणे में आ जाती है। यम में त्रुटि कितनी होगी, डेल्टा यम अपान यम हो गया। और ये जी दिख रहा है, जी में त्रुटि होने की कोई संभावना नहीं, चूंकि जी नापा नहीं जा रहा है। केवल क्या नापा जा रहा है, कैपिटल एम और स्मॉल एम नापा जा रहा है। तो इस फार्मूले में केवल त्रुटि किसकी होगी, कैपिटल एम और स्मॉल एम में त्रुटि होगी। चूंकि जी मापा नहीं जा रहा तो उसमें त्रुटि होने की कोई संभावना नहीं है, तो त्रुटि जी में नहीं लेंगे भाई। बिल्कुल सवाल में जो मापा जाएगा, जो प्रयोग में मापा जाएगा उसी में त्रुटि होगी, जो मापा नहीं जाएगा उसमें त्रुटि नहीं होगी। तो एम में त्रुटि कितनी हो गई, डेल्टा एम अपान एम। जी में कोई त्रुटि नहीं होगी तो इसको छोड़ देंगे। और हमने बताया था हर में जो राशि है वो भी जो भाग में है या गुणा में है वो सदैव क्या आ जाता है, प्लस में आ जाता है। गुणा हो या भाग हो, त्रुटि में सदैव क्या आता है, प्लस आता है। तो प्लस लगा दिया, भाग के स्थान पर क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। और जो घात है वो पहले आ जाएगी तो 1/2। यम में त्रुटि कितनी हो जाएगी, डेल्टा यम अपान यम हो गया। इसको एक बार और समझ लीजिए भाई, यहां से ये घात पहले आ गई गुणे में 1/2, यम में त्रुटि कितनी हो गई, डेल्टा यम अपान यम। जी में कोई त्रुटि होने की संभावना नहीं है, तो ये जो भाग है भाग किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब ये जो 1/2 है भाग प्लस में हो गया, और हमने बताया था घात पहले आ जाएगी तो घात पहले आ गई 1/2 हो गया, और यम में त्रुटि कितनी हो जाएगी, डेल्टा यम अपान यम हो गया। अब प्रतिशत त्रुटि निकालना है, तो प्रतिशत त्रुटि जो है v के मान में प्रतिशत त्रुटि, v के मान में प्रतिशत त्रुटि, तो v के मान में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी, ध्यान दीजिएगा भाई। तो v के मान में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा v अपान v, और मैक्सिमम उसी प्रकार इंटू 100 बराबर हो जाएगा हमारे पास। यहां से दोनों पक्षों में 100 का गुणा कराएंगे तब प्रतिशत त्रुटि मिल जाती है। तो 1/2 डेल्टा यम अपान यम, और प्लस में 1/2 डेल्टा यम अपान यम, इंटू में क्या हो जाएगा, 100 हो गया। अब केवल वैल्यू रखना है भाई, तो वैल्यू रख दीजिए। तो यहां से 1/2 कॉमन भी कह सकते हैं, 1/2 कॉमन ले लीजिए, दोनों में दिख रहा है, दोनों पदों में। और यहां से जो है कितना, ध्यान से देखिएगा भाई, 1/2 कॉमन। डेल्टा एम की वैल्यू कितनी थी, डेल्टा एम की वैल्यू 0.1, और बटे कैपिटल एम की वैल्यू यहां से 2.0 है। ध्यान से देखिए भाई, डेल्टा एम की वैल्यू 1.1 और एम की वैल्यू 2.0, और प्लस 1/2 कॉमन हो गया है, तो स्मॉल डेल्टा एम की वैल्यू 0.1 और बटे स्मॉल एम की वैल्यू कितनी है, 1.5 है, और इंटू में 100 है। तो यहां से 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 0 हो गया। अब इसके बाद चलिए देखते हैं, यहां से एक अंक पहले दशमलव अंश में है, एक अंक पहले दशमलव हर में है, तो दशमलव दशमलव कैंसिल। इसी प्रकार यहां पर एक अंक पहले दशमलव अंश में है, एक अंक पहले दशमलव हर में, दशमलव दशमलव कैंसिल हो गया। अब यहां से जब जो है 20 में 1 का भाग कराइए तो कितना बनेगा भाई, दशमलव लगा, 0 बढ़ा, अभी भी नहीं जा रहा, 0 बढ़ाया, 20 पंची कितना हो गया, 100 हो गया। तो यहां से हमारे पास इसका मान कितना आ गया, 0.05, और प्लस 15 में 1 का भाग कराना है भाई, तो 15 में 1 का भाग कराइए तो कितना बनेगा, यहां से 15 में 1 का भाग, दशमलव लगाया, 0 हुआ, अभी नहीं जा रहा, तो यहां से 0 बढ़ाया, तो यहां से जो है 15 पचे 75, तो ये जो है 5 बार जाएगा, 15 छक्का 90, तो 15 छक्का 90, सॉरी यहाँ 15 छक्का 90, तो कितना बचा, 100 से 90 घटेगा, 10 हुआ, दशमलव लगा था 0 बढ़ा दिया, फिर 6 बार जाएगा, तो 0.066 हुआ। अब इसके बाद इंटू में कितना है, 50 का हमें गुणा कराना है। तो चलिए देखते हैं, यहां से 50 का गुणा करा दीजिए भाई। तो यहां से जो है 50 के इसमें गुणा कराइए, तो 50 5 5 25 हो गया, और 0 बढ़ा दिया, यहां से 50 का 5 में गुणा, तो 5 5 25, 0 हो गया। कितने अंक पहले दशमलव लगाना है, 2 अंक पहले, तो 2.50, और प्लस यहां से चाहे तो चलिए ठीक है 5 के इसमें गुणा कराइए, 5 छक्का 30 की 0 हासिल 3, 5 छक्का 30, 3 33, तो पूरा 33 हुआ, 5 छक्का 30 की 0, और इसके बाद 5 छक्का 30, 3 33, और एक 0 लगा दिया, 3 अंक पहले दशमलव लगाइए। तो यहां से जो है 2.5 को 3.3 में जोड़िए, चूंकि इन शून्य का कोई मतलब नहीं, दशमलव के बाद जब अंक लगा होता है, दशमलव के बाद जब अंक लगा होता है, अंक के आगे शून्य लगाओ अथवा हटा दो, उसका कोई मतलब नहीं। जैसे 1.5 को हम 1.50 भी कह सकते हैं, तो 2.50 को हम 2.5 भी कह सकते हैं, 3.300 को हम 3.3 भी कह सकते हैं। तो 2.5 में 3.3 जोड़ दीजिए, तो 5 3 8 और 3 2 5, तो कितने प्रतिशत की त्रुटि, 5.8% की त्रुटि। तो चलिए भाई 1-2 सवाल होमवर्क के लिए दे दें, तो यही हमारी प्रतिशत त्रुटि होगी।
तो देखिए भाई, ये हमारे पास दो सवाल हैं, ध्यान से देखिएगा इनको, जो है इनको करके या तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। कमेंट में चूंकि एक लाइन का आंसर आएगा, इसमें कुछ परसेंटेज में आएगा आंसर, तो कमेंट में ही बता दें। और यदि कमेंट में नहीं बता पा रहे तो स्कूल का जो ग्रुप है उसमें जो है आज कल खोल दिया जाएगा, उसमें 8 बजे से, या हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर में इसको जो है कमेंट करके बताइए। देखिए क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल का पृष्ठ तनाव केस नली द्वारा ज्ञात करने में निम्नलिखित प्रेक्षण प्राप्त हुए। पृष्ठ तनाव, जल का पृष्ठ तनाव T, यहां से पृष्ठ तनाव क्या होना चाहिए भाई, T। जल का पृष्ठ तनाव T केस नली द्वारा प्राप्त करने में ज्ञात करने में निम्नलिखित प्रेक्षण प्राप्त हुए। ब्यास D = इतना है, H बराबर इतना है, तो T फार्मूला दिया हुआ है, पृष्ठ तनाव का फार्मूला है T बराबर RHG/2 का प्रयोग करते हुए पृष्ठ तनाव T के मान में अधिकतम संभावित त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो T के मान में प्रतिशत त्रुटि निकालना है तो T की भिन्नात्मक त्रुटि निकालना पड़ेगा। तो T की भिन्नात्मक त्रुटि बराबर होगा डेल्टा T/T मैक्सिमम इंटू 100 बराबर हो जाएगा R की त्रुटि डेल्टा R इंटू जो है वो फिर 100 बाद में लग जाएगा, प्लस यहाँ प्लस हो जाएगा H के मान में त्रुटि डेल्टा H/H हो जाएगा, और G चूंकि G का मापन किया नहीं जा रहा, D और H का मापन किया जा रहा। चलिए इस सवाल को लगाएंगे भाई, यहां से चूंकि R की वैल्यू दिया है, हमें D की वैल्यू दिया है, D की वैल्यू दिया है और R फार्मूले में है, तो यहां से जो है हम R को D बना लेंगे। कैसे बनाएंगे भाई, T बराबर RHG/2 है। तो चूंकि हमारे पास होता क्या है, चूंकि होता है D जो त्रिज्या होती है भाई वो व्यास का आधा होता है, ये व्यास दिया है, जो त्रिज्या होती है वो व्यास का आधा होता है। तो R क्या कह सकते हैं, D/2। तो यहां से R के स्थान पर मान रख दीजिए, तो T R के स्थान पर D क्या हो जाएगा 2, और H उसी प्रकार, G उसी प्रकार, बटे में 2 पहले से है, तो T क्या हो जाएगा DHG/2 दूनी क्या हो जाएगा 4 हो गया। तो यहां से जो है हम क्या कह सकते हैं, जो त्रिज्या है, जो त्रिज्या होती है भाई वो त्रिज्या क्या होती है, व्यास की पूरी क्या होती है, आधी होती है। तो R D/2 कैसे, व्यास का आधा बराबर त्रिज्या, तो व्यास का आधा त्रिज्या R की वैल्यू यहां रख दिए। अब रख सकते हैं तो T के मापन में त्रुटि बराबर D के मापन में त्रुटि प्लस H के मापन में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि। G का प्रयोग हो नहीं रहा है इसलिए G को हटा देंगे, 4 एक अंक है इसलिए इसको भी हटा देंगे। तो D में त्रुटि प्लस में क्या हो जाएगा H की भिन्नात्मक त्रुटि, फिर दोनों पक्षों में 100 का गुणा करा देंगे तो हमारे पास मान निकल आएगा। और इसी प्रकार 5वां नंबर सवाल है, 5वें नंबर में लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, ऊंचाई दिया है। तो यहां से जो है ये जो लंबाई दिया है इसको क्या लिख सकते हैं, 24.0 लिख सकते हैं, 18.6 है ही, इसको क्या लिख सकते हैं, 6.0 लिख सकते हैं। तो लंबाई L, तो L में त्रुटि डेल्टा L बराबर 0.1 हो जाएगा, B में त्रुटि डेल्टा B बराबर 0.1 हो जाएगा, और ऊंचाई डेल्टा H क्या हो जाएगा 0.1। फिर आयतन में त्रुटि निकालना है तो आयतन का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो L में त्रुटि क्या हो जाएगी डेल्टा L/L, प्लस में क्या हो जाएगी डेल्टा B/B प्लस डेल्टा H/H, फिर दोनों पक्षों में किसका गुणा, 100 का गुणा करा देंगे। चलिए इन दोनों क्वेश्चन को करेंगे, सभी लोग कमेंट में बताएंगे अगर नहीं समझ में आया है। कई कमेंट आएंगे कि नहीं समझ में आ रहा है, कई कमेंट आएंगे, तो इसके होमवर्क का सवाल का एक वीडियो जो है दे दिया जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखिए भाई, आप बिल्कुल करके दिखाइए। अगर जो है नहीं बन रहा है तो बताइए, इसके होमवर्क का जो है एक वीडियो दे दिया जाएगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा। फिर ये प्रतिशत त्रुटि आपकी खत्म होगी, फिर सार्थक अंक शुरू करेंगे। अगर आपका ये बिल्कुल क्लियर है, मजबूत हो गया ये टॉपिक, तो फिर सार्थक अंक शुरू करेंगे।